टीम इंडिया को इसका नुकसान हुआ है चेतन जी? देखिए, जब अंतर जो रह गया है वो केवल 40 रन का रह गया है और फिर उसमें एक भी निर्णय, 3 निर्णय तो मैं कहूँगा कि बहुत अधिक हो गए, 2 निर्णय बहुत अधिक हो गए, बल्कि इस इनिंग में 3 निर्णय। मुरली विजय भी साफ तरीके से आउट नहीं थे, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा होता है, वो बैट्समैन को जाता है, और अजिंक्य रहाणे क्लीन नॉट आउट थे, और उसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी। अब 10 में से 3 और 3 आपके जो बैट्समैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी तो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, 3 बैट्समैन यदि आउट हो जाते हैं और वो भी 3 मेन बैट्समैन आपके आउट हो जाते हैं तो फिर जो है उसका असर बिल्कुल पड़ता है। मैं कहूँगा भारत जो है यहाँ पर जो है उसका बैड लक रहा, खास करके सेकेंड इनिंग के अंदर, और उसी की वजह से जो है अंतर जो 40 रन कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है 40 रन जो बनाना, वो तो ये इनमें से कोई भी टिक जाता, खास करके मुरली विजय और अजिंक्य रहाणे, अगर ये 2 जरूर टिक जाते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होती, और भारत जो है आज एक इतिहास कायम कर देता। 400 से बाद जीतना, मैं समझता हूँ भारत जीत चुका है, पहले एक बार जीत चुका है, तो ये एक इतिहास जो है दोबारा से कायम हो जाता। बिल्कुल चेतन जी, सौरभ गांगुली भी हमारे साथ हैं। दादा, हम पूरे मैच का विश्लेषण आपसे जरूर जानना चाहेंगे और बल्लेबाजों की क्या क्या गलतियां रही जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हमें उठा है। लेकिन दादा के पास जाने से पहले हम आपको बताएं कि ये जो 2 गलतियां थी, 2 अंपायर के फैसले ऐसे थे जो हमें टीम इंडिया को काफी भारी पड़े। चेतन चौहान जी और सौरभ गांगुली दोनों हमारे साथ हैं। दादा, हम मैच पर आपसे पूरी बात जरूर करेंगे, लेकिन ये कितना भी क्लोज फैसला क्यों ना हो, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो क्या आपको नहीं लगता दादा कि बल्लेबाज को मिलना चाहिए था? देखिए, जब एलबीडब्ल्यू डिसीजंस होते हैं तब बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाजों को मिलता है, बट बाकी समय शायद नहीं मिलता। देखिए, क्रिकेट में ऐसे सिचुएशंस पहले भी आए हैं, ऐसे डिसीजंस पहले भी दिए गए हैं जिससे कि टीम को नुकसान पहुंचा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ में, और मैं सहमत हूँ कि अजिंक्य रहाणे का, मैं अब फिर भी कहूँगा अजिंक्य रहाणे का जो डिसीजन है वो शायद गलत था, लेकिन मुरली विजय का डिसीजन अगर आप क्लोजली कल देखेंगे तो हॉटस्पॉट पे बैट का इनसाइड एज लगा था, हल्का सा लगा था, और आज महेंद्र सिंह धोनी का हमें फ्रंट व्यू मिल रहा है। हम टीवी से जजमेंट क्रिएट करते, हमें फ्रंट व्यू मिल रहा है। वो जो आपके जो आपने जो उनका जो पीछे का पैर जब लैंड होते हुए देखा, हम सामने से देख रहे हैं, तो वो जो ऊपर का जो लेदर है, वो ऊपर का जो शू का ऊपर का लेदर है, वो हमेशा ग्राउंड पे टच नहीं होता। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो साइड का जो जूते का हिस्सा है वो लाइन पे टच होता है कि नहीं, जो इस टीवी कैमरा से उतना क्लियर नहीं है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, डाउट्स है, लेकिन जितना मोटा अजिंक्य रहाणे के बल्ले पे बॉल लगा था, शायद बाकी 2 डिसमिसल्स उतने जो कहते हैं क्रिकेट में इंग्लिश में, जो उतने ये नहीं थे, डायरेक्ट नहीं थे कि जिससे आपको देख के पता चलता है कि बैट बॉल बल्ले पे लगा है। अगर आप ये फुटेज देखेंगे जो हमारी आज तक में दिख रहा है, जो आप देखिए पीछे का पैर का जो फुटेज यहाँ जब गिरता है तो बिल्कुल सही है। इसके आगे आप जब फुटेज लेके जाएंगे थोड़ा सा, जब ये देखिए, ये जो आपका लेफ्ट फुट का जो बाहर का किनारा है वो सामने से पता नहीं चलता, क्योंकि वो जूते के ऊपर है, वो ग्राउंड पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है पता नहीं, लेकिन जो स्पाइक्स है वो लाइन के अंदर है। तो ये 50-50 डिसीजन है, इसको आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये बैट्समैन के खिलाफ गया, लेकिन अजिंक्य रहाणे का डिसीजन जरूर बैट्समैन के खिलाफ गया। ओवरऑल भारत के जो लास्ट 2 दिन रहे हैं, तीसरे दिन और चौथा दिन, भारत ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है। लास्ट 4 साल से भारत के बाहर जब भारत गए हैं, शायद ये 2 दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, ये सबसे बेहतरीन क्रिकेट भारत ने खेली है, क्योंकि आज शायद लगातार 10 या 11 टेस्ट मैच भारत के बाहर हारा है, लेकिन ये 2 दिन आप कह सकते हैं कि भारत बहुत बेहतरीन खेला है। सौरभ गांगुली कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन खेला है यहाँ पर, और बहुत विस्तार से जो नो बॉल और जो आउट देने की बात थी वो सौरभ ने यहाँ पर समझाई है, और यही बात चेतन जी भी लगातार कह रहे हैं। तो ये स्कोर कार्ड यहाँ पर एक नज़र इस पर जल्दी से डाल लीजिए, लेकिन जब आपसे कुछ ही देर में हम लौटेंगे तो लौटने के बाद बातचीत होगी हमारी बल्लेबाजी पर। गांगुली ये जरूर कहते हैं कि बहुत बेहतरीन भारत ने खेला, लेकिन फिर भी हम हारे हैं, और ये हमारी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में लगातार 11वीं टेस्ट हार है।